Very warm greetings to all our viewers. Anmol is with me, young man, he's come from Canada all the way. He had a very complex pylonidal sinus. इनको तो इतना पता था कि pylonidal sinus है, पर जब हमने एग्जामिन किया, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. 15 सेंटीमीटर आपका एरिया जो था वो खराब था. सो इतना बड़ा अगर पायलोनाइडल साइनस हमको निकालना हो तो ऑफ कोर्स 2 surgeons are required. I'm very fortunate, Dr. Akhil, a very able, I tell you from my heart, very able reconstructive and plastic surgeon. He's a part of the team, so always available. तो इतना बड़ा हमने एरिया निकाल दिया. इतना बड़ा एरिया रेगुलर फ्लैप से कवर नहीं किया जा सकता बेटा. So we covered it with something different, which is called a rotation flap. तो whatever we did, 11th को अपने सर्जरी की, 20th आज हैं, you are free to go back to Canada. So और क्या चाहिए. हमने बड़ा सर्जरी किया, छोटा किया. आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या था. छोटा बड़ा तो हमारे ही डेफिनेशंस हैं. फॉर यू, आपको पहले दिन से कोई पेन हुई? नहीं. पहले दिन से आप चल फिर रहे हैं? हाँ जी. द नेक्स्ट डे यू स्टार्टेड टेकिंग अ बाथ. हाँ जी. यू आर ईटिंग नॉर्मल फूड. यू आर पासिंग इमोशन नॉर्मली. हाँ जी. और क्या चाहिए. आई मीन पीपल आस्क मी हीलिंग कितनी जल्दी हो जाएगी. व्हाट डू यू मीन बाय हीलिंग. हीलिंग तो आप पहले दिन से हील्ड हो आप. ठीक है, हमने डिक्लेयर आज आपको किया है कि आप कनाडा जा सकते. क्यों डिक्लेयर आज किया है आपका. हमने स्टिच लाइन आज ही देखी, एक्सपोज की. आज तक आपके स्टिच लाइन तो कवर्ड थी विद अ समथिंग स्पेशल टाइप ऑफ वाटर प्रूफ ड्रेसिंग. हाँ जी. तो आज हमने वो ड्रेसिंग निकाल दिया और हमने वी आर वेरी हैप्पी. गॉड इज काइंड कि आपका वुंड हील कर गया. मैं हमेशा कहता हूँ 95% ऑफ आवर पेशेंट्स हील लाइक दिस, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो छोटा. बट यस, 5% पेशेंट्स हीलिंग को महीना 2 महीने लग सकते हैं. ठीक है. सो आप कुछ कहना चाहेंगे. एंड देन आई वुड वांट डॉक्टर अखिल ऑल्सो टू पार्टिसिपेट. बताइए. हाँ जी. 2 या 3 महीने पहले ही पेन स्टार्ट हुआ था. हाँ. तो फिर उसके बाद डिस्चार्ज होना शुरू किया. तो ऑनलाइन रिसर्च के बाद पता चल गया था पायलोनाइडल साइनस है. वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी थी खाली, और कोई प्रोसीजर नहीं बताया कि क्या करना है. तो फिर आपसे वीडियो कंसल्ट ली थी पहले मैंने. यस. फिर यहाँ पे आए और किया प्रोसीजर. Yes, and what did I tell you? Okay, most likely you will be able to go back in a month's time. हाँ जी. Most likely. हाँ, है मैंने ना? ऑनलाइन बताया था. Online, 1 I month. mean, most probably you will be able to go back in 1 month's time. We can't assure you, but my average patients are fine in 10 days time. Okay. ठीक है. और how was the overall experience? कोई डर थे आपको पहले सर्जरी के पहले, and how did you actually experience? डर थोड़ा बहुत तो था ही, लेकिन आपकी वीडियोस देखी थी तो कॉन्फिडेंस इस पे था. क्योंकि सर्जन ने जैसे आपकी वीडियोस इतनी सारी देखी तो लगता है ना कि पता है कि डॉक्टर अच्छे हैं. कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. एब्सोल्युटली. ना कोई पेन हुई, नहीं. पता भी नहीं चला. बलजीत जी, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस. My experience is that he was from day one very confident and very focused on getting the treatment from you only. It's the We went around many doctors and hospitals in Delhi, but we were totally not satisfied because nobody was talking about flap surgery. They were only interested in lasers. लेजर सर्जरी तो अगर But it was 1-1.5 सेंटीमीटर का होना तब हम कर देते हैं लेजर सर्जरी. मगर ये तो 15 सेंटीमीटर का तो कोई सवाल ही नहीं. यू वुड हैव बीन वेस्टिंग टाइम. वहाँ पे डॉक्टर्स ने उल्टा बोला था कि लंबा कट लगेगा इसलिए लेज़र करते हैं. Very well. I have explained it to you logically. लेजर निकालता नहीं है, लेजर जला देता है. हाँ जी. और इतना एरिया जला देंगे तो it will never heal, you know. हाँ जी. So not that we have not been doing laser, we've been doing all sorts of things, and finally what works is you've seen it. हाँ जी. डॉक्टर अखिल, आप कुछ कहना चाहेंगे. So this is the common misconception that everybody is saying that laser is better, laser is better. हाँ जी. Lasers Everything has its own very specific indication. Specific. So lasers are done in cases when it is indicated, when the internal there is no abscess, no cavity, when there is only a tract, only a small sinus. So we go in with the laser, burn the sinus.
But when there is a large area involved, you cannot burn it all. Obviously, as I said, burn भी कर देंगे तो फिर heal तो होगा नहीं. So best is to excise. So दो confusion हमेशा रहते हैं लोगों को. एक तो laser versus excision. वो that is best decided by your surgeon actually. क्योंकि जो information आपके पास available है, that is very limited. दूसरा होता है कि अब now should we go for a flap, small flap, big flap? That is also something an experienced surgeon are able to decide because they can see what will heal better. क्या जल्दी heal करेगा, क्या required है. Sometimes we do smaller flaps, but they know for a bigger defect it may not heal. So that is where experience comes in, and doing a lot of cases. And this is a specialized center because जो हमारा experience है, there are no specialized pilonidal centers. No, we are in the world. It's just that it happens to be कि हमारे पास बहुत ज़्यादा cases आ रहे हैं pylonidal sinus के हमारे पास इकट्ठे होके from all over the world. So we can say कि हाँ we've got large experience. Normally pylonidal sinus is not so common कि every surgeon will be able to see more than I would say 3 to 4 cases in a year. But we are doing about 10-12 in a month. So of course we've built a large experience, and me and Dr. Akhil are always together. So we take a conscious decision each time कि इसमें कौन सा फ्लैप लगाया जाए, ताकि हमारी गोल क्या है कि आप 7वें 8वें 10वें दिन आप वापस जाने लायक हो जाए, आपके वुंड्स हील कर जाए. And which we 95% chances which we succeed. Sometimes we don't succeed, but तब भी 2-1 महीने में तो सभी हील कर ही जाते. Isn't that an experience? और Yes. जो cuts वगैरह है उसके लिए there is nothing to worry. Basically, everything is as sir said. If everything is healing in 10 days, then there are no cuts. So, हाँ, तो आपको क्या पता है कि हमने कौन सा फ्लैप लगाया, बड़ा लगाया, छोटा लगाया, आपको पहले दिन से कोई दर्द नहीं हो रही. And you are doing all your normal activities. ना कोई उल्टा पुल्टा लिटा रहे हैं, हम आपको बिठाया भी हुआ है, आप कार में भी बैठ सकते हैं, आप सब कुछ तो कर रहे हैं. Isn't it? one more important thing: nobody is talking about recurrence. Yes. So everybody is talking about cuts, lasers, flap करना है. हाँ. So Recurrence was the only reason he came. Yes. जब भी पूरा तरह हम नहीं निकाल पाएंगे, लेजर में तो हम निकालते ही नहीं ना, लेजर में तो जला ही देते हैं. जब तक हम पूरी तरह से नहीं निकाल पाएंगे, every bit of the tributary, ऐसे इसकी ब्रांचेस होती हैं, जब तक हम पूरा नहीं निकाल पाएंगे दोबारा आ जाएगा. So in laser 70% is the recurrence. And in this kind of surgery which I have done, also there are 30% people recur अगर हम पूरा ना निकाल पाए. So why our cases are not recurring? Because we don't cut corners. हम पूरा निकाल देते हैं और डॉक्टर अखिल उसको बंद कर देते हैं. बस उसके बाद दोबारा आने के चांसेस ही नहीं. ठीक है. ओके जी, थैंक यू डॉक्टर अखिल, थैंक यू जी.